गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग तुरीयाश्रम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। तो नारायण अज्ञानी क्या करता है? तो अज्ञानी जब शरीर आदि को आत्म रूप से ग्रहण करता है तब धर्माधर्म करता है। बिना शरीर को मैं माने हुए न धर्म होगा न अधर्म होगा। जब आप शरीर को मैं मानेंगे तभी धर्म और अधर्म का विचार करेंगे या उसमें जो है धर्म अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जब बिना शरीर को मैं माने हुए न धर्म होगा न अधर्म होगा। तो इसको बतलाने के लिए हर कर्म के प्रारंभ में संकल्प में आप क्या कहते हैं? तो मैं यज्ञदत्त का बेटा देवदत्त ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, यजुर्वेदी। अब आगे आप कर्म करेंगे। तो अगर जब पंडित जी कहते हैं कि तुम कौन हो, तब आप कहें कि इसका निश्चय तो आज तक नहीं किया, तो पंडित जी कहेंगे कि फिर रहने दो, आपसे कर्म नहीं होगा। इसलिए जो महाभाष्यकार हैं कहते हैं कि जिसे आत्मदर्शन हो गया है, नाशो त्यजति कर्माणि कर्म भित्स्य जयते हशो, उसे कर्म छोड़ना नहीं पड़ता, कर्म उसे छोड़ देते हैं। कौन सा कर्म करें? तो ब्राह्मण हूँ तो वेद पाठ करूँ, शूद्र हूँ तो वेद पाठ न करूँ। ब्राह्मण और शूद्र दोनों कौन हैं? तो ब्राह्मणी से पैदा हुए तब ब्राह्मण। पैदा कौन हुआ? शरीर हुआ। तो जिसको अपने शरीर के बारे में निश्चय है कि यह मैं नहीं हूँ, वह ब्राह्मण के कर्म भी नहीं कर सकता, शूद्र के कर्म भी नहीं कर सकता। अतः कर्माधिकार ही उसको छोड़कर चला जाता है। तो ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी कौन है? तो गृहस्थ कौन है फिर? तो आप जिसके लक्षण बताते हैं कि वह शरीर ही है, शादी की है तो गृहस्थ है, घर छोड़कर वनवास किया है तो वानप्रस्थी है, गेरुआ कपड़ा पहन लिया तो सन्यासी है। यो शरीर का निरूपण करते हैं हम लोग। संस्कार आदि कहें तो वे सूक्ष्म शरीर के हैं। इसलिए जिनने देहात्म बुद्धि छोड़ दिया है या छोड़ दी है, कर्म की उनको प्राप्ति ही नहीं रहती है। जब तक कोई आत्मा की जिस पर पूर्व के कर्म में विचार किया था, बताई हिंसा न करें, बताई या हिंसा न करें, तब तक कर्म कर ही नहीं सकता, कामना कर ही नहीं सकता। जब शरीर अपना मानता है तब शरीर के मरने से मैं मरा यह भी मानता है, पुनः शरीर के जन्म से मैं जन्मा यह भी मानता है। इसलिए वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जिसका निश्चय है कि मैं शरीर में नहीं हूँ, जिसकी देहात्म भाव निवृत्त हो गई है, उसके लिए यह जन्म मरण का क्रम तो बनता ही नहीं है। उसके लिए न जन्म है न मरण है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसी की मृत्यु होती है। और शरीर ने जन्म लिया है, आपने जन्म नहीं लिया है, आपने माना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आपका मरण भी नहीं होगा। तो उसके लिए यह जन्म मरण का क्रम बनता ही नहीं है। उसके लिए यह सारे अज्ञानी आत्महत्यारे हैं। यह भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने कह दिया। अज्ञान के बल से ही बार बार अपने शरीर की हत्या करते हैं, अपने शरीर को मारते हैं। यदि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया होता तो फिर आगे मरते ही नहीं। इसलिए भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने कहा कि जो परमार्थ रूप से अपने आत्मस्वरूप को जानता है वही आत्महत्या नहीं करता, बाकी तो सब आत्महत्या ही करते हैं। और इसलिए आत्मस्वरूप होते हुए भी अपने तिरस्कार से जन्म, सत्ता, बढ़ोतरी, घटोतरी, परिणाम, अपक्षय और नाश, ये सब अपने ही विकार करते रहते हैं। जो यथोक्त आत्मज्ञानदर्शी हैं वह अपनी यह हत्या नहीं करता, इसलिए परम गति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। जब कहा जाता है
कि ज्ञानी या सन्यासी अहिंसक है, तब अहिंसक का मतलब कभी भी आत्मा को अनात्मा में एक में करके नहीं देखना है। हमेशा आत्मा को अनात्मा से अलग करके रखना है। यही परम गति देने वाला होने से परम धर्म है। केवल जानकर न मारना या खेती न करना रूप अहिंसा परम धर्म नहीं है। जैसे जैन मत वाले प्रचार करते हैं कि आत्मज्ञान ज्ञान ही परम धर्म है। जब कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, तब इसका मतलब है कि आत्मज्ञान ही परम धर्म है। तो भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, न हिनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति पराम गतिम। नारायण तुर्याश्रम अर्थात संन्यास आश्रम का उद्देश्य ही है ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना। इस पवित्र उद्देश्य को पूर्ति में जो दिखे उसी को संन्यास आश्रम में प्रवेश मिलता है। संन्यास ग्रहण कर इस आश्रम में प्रवेश करने के लिए धर्मशास्त्रों में विधि भी निर्धारित है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ब्रह्म कर्म समुच्चय इत्यादि ग्रंथों में संन्यास विधि का विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। शिव महापुराण के कैलाश संहिता अध्याय 12 से 19 में भी संन्यास विधि का वर्णन है। तो नारद परिव्राजक उपनिषदों एवं संन्यासोपनिषद में भी संन्यास ग्रहण और संन्यास धर्म संबंधी विषयों का विस्तृत चर्चा की गई है। परंतु संन्यास ग्रहण में साधारणतया धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में भी विधि का जो है अनुसरण किया जाता है। उसका विस्तृत वर्णन करना यहाँ संभव तो नहीं है, इसलिए श्री गुरुदेव यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं किया है। यदि आप ज़्यादा सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जो है धर्म सिंधु नामक ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। संन्यास ग्रहण करने के लिए उद्यत व्यक्ति को इस निमित्त जो जो धार्मिक कृत्य करने पड़ते हैं उन्हीं को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नारायण सर्वप्रथम व्यक्ति को गायत्री जप, रुद्र जप, कुसुमांड होम आदि विधिवत करना पड़ता है। तदंतर कृच्छाचरण पूर्वक प्रायश्चित करना पड़ता है। कृच्छ का साधारण अर्थ है शरीर। तब एक प्रजापत्य कृच्छ के लाख माने 10 सहस्र गायत्री जप या 200 प्राणायाम का विधान है। इस प्रकार 4 कृच्छ प्रायश्चित के रूप में करने पड़ते हैं, इससे पर्याप्त समय लगता है। कृच्छाचरण पूर्ण होने के पश्चात 8 श्राद्ध सभी नांदी श्राद्धवत करने पड़ते हैं। इन श्राद्धों में तिल का प्रयोग नहीं होता। तिल का स्थान पे यौ अर्थात जौ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ही संन्यास ग्रहण करने के लिए संकल्प किया जाता है। अशेष दुख निवृत्ति निरति सयानंद प्राप्ति परम पुरुषार्थ प्राप्ते परम हंसाख्य संन्यास ग्रहणम करिष्ये, इस तरह बोलते हुए संकल्प किया जाता है। तदनंतर गणपति पूजन, पुण्य आवाहन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध सुसंपन्न होते हैं। तत्पश्चात सावित्री प्रवेशादि का एक कृत्य और उपवास करने का विधान है। संन्यासांग भूत प्राणादि होम और पुरुष सुक्त होम और बिरजा होम के साथ यह लंबा कार्यक्रम समाप्त होता है। इन कार्यक्रमों को विधिवत संपन्न करने में 3 दिन लग जाते हैं। इनकी समाप्ति पर एक रात्रि मौन ध्यानावस्था होकर जागरण करना पड़ता है। इसके अगले दिन संन्यास ग्रहण करने का मुख्य कारण संपन्न होता है। उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्यक्ति को किसी जलाशय के समीप जाकर जलाशय से अंजलि को लेकर आशुशिशाना सूक्त द्वारा जल को अभिमंत्रित कर सर्वेभ्यो देवताभ्यः स्वाहा कहकर छोड़ना चाहिए। तदंतर तिथिवारा नक्षात का स्मरण करते हुए व्यक्ति संन्यास का संकल्प करता है। अप्रोक्ष ब्रह्मावाप्ते संन्यास करोमि इति संकल्प करके जलाशय से अंजलि में जल लेकर ओम एष हवाग्नि सूर्यः प्राण गच्छ स्वाहा, ओम स्वाम योनिम गच्छ स्वाहा, ओम आपो वे गच्छ स्वाहा कहकर अंजलि के जल को जलाशय में छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार 3 बार करना पड़ता है। तद उसके बाद सर्व त्याग करते हुए व्यक्ति कहता है पुत्रेषणा वितेषणा लोकेषणा मया परित्यक्ता अभयम सर्वभूतेभ्य
भ्यो मतः स्वाहा, और अंजलि में जल लेकर डालता है। पुनः अभयम शरभूतेभ्यो मतः स्वाहा मंत्र का जप करके व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, यत् किंचित् बंधनम कर्म कृतमज्ञानतो मया प्रमादालस्यादोषोत्थम तत्सर्व क्षंत्यजाम्यहम्। अभयम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा का अर्थ है कि मुझसे किसी प्राणी को भय नहीं होना चाहिए, मैं भी किसी प्राणी से भयभीत न हूं। सर्वत्याग और अभय मंत्रोच्चार के पश्चात प्रेषोच्चार होता है। प्रेषोच्चार मतलब अंजलि में जल लेकर ओम भुव सन्यस्तम स्वा मया, ओम भुवम सन्यस्तम म्याम, ओम स्वम सन्यस्तम म्याम, भ्रुव स्व सन्यस्तम म्या। इस प्रकार 3 बार, पहले मंद स्वर, दोबारा मध्यम स्वर और फिर उच्च स्वर में कहकर अभयम सर्व भूतेभ्यो मतः स्वाहा मंत्रोच्चार के साथ जल को जल में डाल देना चाहिए। तदंतर शिखा का उत्पाटन कर, शिखा मतलब हटा देना चाहिए, यज्ञोपवीत भी निकाल कर हाथ में लेकर अपो वे सर्वा देवता सर्वाभ्या देवताभ्या जुहोमि स्वाहा ओम भुस्वाहा कहकर जल के साथ जल में डाल देना चाहिए। त्राहिमाम सर्वलोकेषु वासुदेव सनातन संन्यस्तम में जगद्दो ने पुंडिकाक्ष मोक्षदम्मा युष्मच्छर क्षणमापन त्राहिमाम पुरुषोत्तमा। इस प्रार्थना के साथ संन्यास का कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है। नारायण नए सन्यासी को दिगंबर के रूप में 5 पग उत्तराभिमुख होकर चलना पड़ता है। उसके बाद उसके आचार्य गुरु जो सन्यासी ही होते हैं, शिष्य को कषाय कौपिन वस्त्र दंड आदि देकर महावाक्यों का उपदेश करते हैं। जीव ब्रह्म ऐक्यम बोधक वाक्य को महावाक्य कहते हैं। प्रज्ञान वन्ह ब्रह्म ऋग्वेद का यह जो है महावाक्य है। तत्वमसि सामवेद का महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद का ये महावाक्य है। और ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि यह जो है यजुर्वेद का महावाक्य है। तो ये 4 महावाक्य प्रसिद्ध हैं, इनका उपदेश अवश्य होता है। शिव पुराण में इन चारों के अतिरिक्त 18 महावाक्य दिए गए हैं। धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में कहा गया है कि उपयुक्त 4 महावाक्यों के अतिरिक्त शिष्य के शाखानुसार महावाक्यों का बोध अर्थ सहित किया जाना चाहिए। नारायण महावाक्यों के उपदेश के पश्चात गुरु शिष्य को संन्यास नाम तीर्थ आश्रम आदि संप्रदाय का नाम भी देते हैं। तदनंतर पर्यंक शौच कराकर गुरु शिष्य को योग पट्ट प्रदान करते हैं। समाधि अवस्था में योगी द्वारा बैठने की विशेष अंग स्थितियों के संबंध में गुरु शिष्य को जो शिक्षा देते हैं उसे पर्यंग कहते हैं। शुद्ध रूप से उसे कराना पर्यंग शौच क्रिया है। भाव समाधि के अवसर पर सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को योग पट्ट कहा जाता है। यह वस्त्र योगी के शरीर को पीठ से लेकर घुटनों तक ढक लेता है। गुरु के उपदेश और आदेश को पूर्णतः आत्मसात कर लेने के पश्चात सन्यासी का एक ही कर्तव्य होता है कि एकांत में सुखपूर्वक बैठकर परम ब्रह्म में चित्त लगाना एवं सर्वव्यापी पूर्णात्मा को अच्छी तरह देखने का प्रयास करना। धीरे धीरे परमा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा उसकी तीव्रता से जागृत हो जाती है और वह शीघ्र ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य को अपने अनुभव से अच्छी तरह समझ लेते ही वह सन्यासी ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। अब उसे संसार की चेतना नहीं रहती, वह सदा अद्वैत ब्रह्म में ही रमता रहता है। नारायण अति धन्य सुति भगवती डिंडिम घोषकर कहती है ब्रह्मवित ब्रह्मेवो भवती। तो अति धन्य सुति भगवती डिंडी घोष कर कहती है कि ब्रह्मेविद ब्रह्मेव भवति, अर्थात ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ही होता है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म के कथमपि भिन्न नहीं है। अविद्या अर्थात अज्ञान के कारण जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान रूपी प्रकाश के आते ही अज्ञानी रूपी अंधकार स्वतः दूर हो जाता है और जीव अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को जानकर उसी में स्थित रहता है। श्री भगवत गीता के गायक भगवान श्री वासुदेव कृष्ण मस्ती में अपने श्रीमुख से गीता का गायन करते हुए कहते हैं, यथेथासी समिद्धोग्नि
भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। कर्मों का संबंध शरीर संसार से है, आत्मस्वरूप से नहीं है। अतः आत्मस्वरूप को जान लेते ही कर्मों का नाश हो जाता है। परंतु प्रारब्ध कर्म का अंत नहीं होता। भगवान के इस दिव्य वचनों पर अगले क्रम में विचार करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।